अच्छा, आपने सच्ची बात है ये भैया, आपने केस कर दिया स्कूल के ऊपर? हमारे टॉयलेट गंदी थी। हमने टीचर को बताया, प्रिंसिपल को बताया, पर उन्होंने कोई समाधान नहीं किया। फिर हमने स्कूल के ऊपर केस किया। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, कई दिनों से अखबारों की सुर्खियां बनी हुई थी भैया गुड़िया 6 साल की उम्र है भाई गुड़िया की, वर्दी नाम है। क्यों सुर्खियां बनी हुई थी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। फिलहाल मैं भाई जींद मौजूद हूं, जींद शहर में, और आप सभी साथियों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि भाई स्कूल प्रशासन के ऊपर, यानी कि जिस स्कूल में ये पढ़ाई करी है गुड़िया, गोपाल विद्या मंदिर, उसी स्कूल के ऊपर इन्होंने केस कर दिया। और भाई क्यों केस किया, इस छोटी सी उम्र में, 6 साल की उम्र में स्कूल के ऊपर केस करना एक बहुत बड़ी बात है। भाई क्यों केस किया वो हम बात भी आपको बताएंगे। फिलहाल इनके पिताजी भी हैं हमारे साथ मौजूद है। ये भाई है जिनका गुड़िया का, वर्दी का, बेवर्दी का भाई है। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी सभी दर्शकों को। बेटा कैसे हैं? राम 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 कर दो दर्शकों को। वर्दी गोयल। वर्दी गोयल नाम है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो बेटा? सेकंड क्लास में पढ़ते हो। अच्छा, आपने सच्ची बात है ये भैया, आपने केस कर दिया स्कूल के ऊपर? हमारे टॉयलेट गंदी थी। थोड़ा ऊंचा बोलो बेटे, रोटी खा रहे हो ना आज? हमारे टॉयलेट गंदी थी। हमने टीचर को बताया, प्रिंसिपल को बताया, पर उन्होंने कोई समाधान नहीं किया। फिर पापा स्कूल में गए, उन्होंने कंप्लेंट करे, फिर उन्होंने कोई भी समाधान नहीं किया। फिर हमने स्कूल के ऊपर केस किया। अच्छा गोयल साहब, जैसे बेटी बताने लग रही है, क्या कारण रहा कि भी जिस स्कूल में बेटी पढ़ती है इसी बेटी ने स्कूल के ऊपर केस करना पड़ा? जी, वो स्कूल के ऊपर केस करना हमारी मजबूरी बन गई थी। स्कूल प्रबंधन और स्कूल के प्रिंसिपल हम 3 महीने से लगातार शिकायत कर रहे थे। हर दूसरे चौथे दिन उनको टोकते थे, सर आप इनको ठीक करवा दीजिए, बच्चे परेशान हैं, खासकर लड़कियाँ। तो उन्होंने हमारी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी टॉयलेट्स इतनी गंदी थी, यूज़ करना तो बहुत दूर की बात है, उनके आगे से भी नहीं निकल सकते आप। उनकी वीडियो देखोगे आप, मेरे फेसबुक पे भी रखी हैं, आपने देखी भी हो शायद। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी गंदी टॉयलेट है, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे भी नहीं होती इतनी गंदी। तो शिकायत पे उन्होंने कोई ना ध्यान दिया, ना कोई उनका सुधार करने की कोशिश की गई। बार बार प्रिंसिपल की तरफ से कहा गया कि हमें मैनेजमेंट से जिक्र करना पड़ेगा, वो कब मंजूर करेंगे कब ना करेंगे। कोई मतलब अच्छा आश्वासन नहीं दिया, ना सुधारीकरण की तरफ कोई ध्यान दिया। तो फिर हमने लास्ट में 3 महीने 3.5 महीने इंतजार करने के बाद मजबूरीवश कोर्ट में जाना पड़ा। अच्छा, जो स्कूल है गोपाल विद्या मंदिर, ये संस्था का या पर्सनल कोई व्यक्ति इसका मालिक है? नहीं, ये संस्था का स्कूल है, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी हुई संस्था है। विद्या भारती के नाम से संस्था है, कुरुक्षेत्र इनका हेड ऑफिस है। संस्था का स्कूल है, स्कूल काफ़ी बड़ा है, संस्था काफ़ी बड़ी है। उसके बावजूद भी पता नहीं है इतनी टॉयलेट्स की गंदी हालत क्यों है, समझ से बाहर है। देखो भाई, सबसे बड़ी बात तो यही है, देखो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था से तो आप परिचित हैं। जैसे भाई साहब ने भी उदाहरण में बताया कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के ऊपर भी इतनी गंदी हालत नहीं होती टॉयलेट की, जितनी गंदी हालत है जो गोपाल विद्या मंदिर जो स्कूल के जो टॉयलेट थे उनकी थी। हाल फिलहाल अभी आगे की जो जानकारी है वो भी हम आपको बताएंगे, पूछेंगे भाई साहब से भी। तो गोयल साहब, जब गुड़िया ने आपको कब इसकी जानकारी दी थी और कितनी बार, जैसे क्योंकि क्या होता है, परिवार वाले जो माता पिता होते हैं छात्र छात्रा के, वे सोचते हैं 1-2 बार तो वे इग्नोर कर देते, कोई बात नहीं भाई सफाई कर देंगे। तो कितनी बार बच्चों ने बताया कि मम्मी पापा आपको जैसे बताया कि भाई ज़्यादा ही खराब? सर मेरी गुड़िया जैसे टॉयलेट में यूज़ करने के लिए जाती थी तो इसको वहाँ परेशानी होती थी। तो इसने 1-2 बार अपनी स्कूल क्लास टीचर को बोला। उन्होंने तो ना तो मेरे ख्याल उनके क्लास टीचर के पास कोई पावर है उसको ठीक करवाने की, ना उन्होंने कोई ध्यान दिया। तो फिर इसने घर आके मेरे को बताया भी क्या, मेरे को लेके गई अगले दिन ये स्कूल में और वहाँ की हालत दिखाई। हालत वास्तव में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं पर्सनल रूप से प्रिंसिपल सर से मिला, उनको मैंने बताया सर ये चीज़ बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, इसको ठीक करवाइए आप। और उन्होंने तो एक जैसे पॉलिटिकल पर्सन नहीं करते हैं, भाई गरीबी ख़त्म कर देंगे, गरीब को ही ख़त्म कर दो, गरीब भी अपने आप ख़त्म कर देंगे, हो जाएगी। उन्होंने अगले दिन ताला लगा दिया उस पर। अच्छा, मतलब मान लो कोई प्रेशर में या मजबूरीवश यूज भी करना चाहे तो उसके ऊपर ताला लगा दिया। बच्चों को उसके बाद क्या पोजीशन बनी, 2nd फ्लोर पे जाना पड़ता था। वो लगभग ये लगा लो इनके क्लासरूम से
300 मीटर की दूरी पड़ जाती है और 25 से 30 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं बच्चों को। और वहाँ भी ऊपर वाली टॉयलेट की भी हालत मैंने जाके देखी, ना तो वहाँ कोई साबुन की व्यवस्था थी, टॉयलेट्स में कोई मग नहीं रखे हुए थे, कोई इंग्लिश शीट नहीं है पूरे स्कूल में। टीचर्स के लिए तो बनी हुई हैं, स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश शीट नहीं है, जबकि आजकल के बच्चों को आप भी जानते हैं भाई देसी शीट यूज़ नहीं करनी आती तकरीबन, सारे इंग्लिश शीट के आदी बन चुके हैं बच्चे। तो और उनमें भी ना तो मग्गे की व्यवस्था, ना साबुन की व्यवस्था, 5-5 किलो की केनी जैसे बस स्टैंडों पे रखते हैं ना, वो रखी हुई है स्कूल में काट के, इतनी ख़राब हालत थी। तो प्रिंसिपल सर को बोला, फिर मैंने दोबारा फिर बोला, फिर हमें मजबूरी बस एक बार फेसबुक पे पोस्ट डालनी पड़ी, जिसमें हमारे बड़े भाई साहब विनोद बंसल एडवोकेट हैं, उन्होंने हमारा काफ़ी सहयोग किया और मार्गदर्शन में उनके ही हमने फिर सारा सिस्टम जारी रखा उनको कंप्लेंट करनी भी। पर उन्होंने 3-3.5 महीने तक भी कोई रिस्पांस नहीं दिया उसको ठीक करवाने के बारे में। फिर मजबूरीवश हमें कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। अच्छा, स्कूल प्रशासन जो अध्यापक हैं, जो स्टाफगण है, तो उन्होंने सहयोग नहीं किया? आपने उनको बताया भी कि भाई कि ऐसी हालात है, फिर भी कोई सहयोग नहीं किया उनकी तरफ से? अध्यापकों के पास तो मेरे ख्याल से कोई पावर भी नहीं है कुछ करवाने की। अध्यापकों को तो हमने इसकी क्लास टीचर को ही बोल सकते हैं, हम दूसरी क्लास टीचर्स को तो क्या बोलना था, जब प्रिंसिपल से ही कुछ नहीं बना तो क्लास टीचर क्या करेंगे। अच्छा बेटे, उसके बाद भी जैसे इनकी जो पढ़ाई है, जब आपने कंप्लेंट डाली उसके बाद भी स्कूल में जारी रखी आपने? जी, पढ़ाई उसी स्कूल में जारी है, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई उसी स्कूल से चल रही है। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। प्री नर्सरी से लेके बड़ा बेटा 10th में पढ़ रहा है, छोटा 8th में पढ़ रहा है, गुड़िया 2nd क्लास में। बच्चे तीनों उसी स्कूल में जा रहे हैं स्टार्टिंग से। और भैया आपने, मैं एक सबसे जो बड़ी बात है वो बताना चाहूँगा, ये प्रत्येक जो छात्र छात्राओं के माता पिता हैं उनके लिए सुनने के लिए बात है। देखो भाई, जब आप कोई भी शासन प्रशासन का जब न्याय के लिए जब दरवाज़ा खटखटाते हैं तो आप सोचते हैं भी काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, क्यों मैं कंप्लेंट दर्ज कराऊं, पता नहीं 6 महीने लगेंगे या साल लगेंगे। कोर्ट का मामला ऐसा ही होता है, कोर्ट कचहरी का। ज़्यादातर गोयल साहब ये सुनने में आता है कि भाई यदि हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो लंबा टाइम लग जाएगा। तो आप एक बार जो लाखों की संख्या में दर्शकों उनको बताए भाई आपने कब कंप्लेंट दर्ज करवाई थी और कब कोर्ट ने जो स्कूल प्रशासन को बुलाया है? जी, मैं सभी अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि वो अपने स्कूल में या कहीं भी जहाँ से उनकी डीलिंग होती है, कहीं भी कमी दिखें तो उनकी शिकायत करनी चाहिए, किसी को दबना नहीं चाहिए। बहुत से अभिभावक ये सोच के डर जाते हैं कि स्कूल में हमारे बच्चों को परेशान ना किया जाए। ऐसी कोई स्कूल वालों की हिम्मत नहीं है कि किसी के बच्चों को बेफजूल में परेशान कर देंगे। तो नहीं तो माननीय कोर्ट हैं, सबसे ऊपर हैं वो, उनके आगे किसी की नहीं चलती। हमने कोर्ट में 8 तारीख को कंप्लेंट डाली, माननीय कोर्ट ने 8 तारीख को ही सम्मन जारी कर दिया उनको। अच्छा, उसी दिन सेम डेट में, और सम्मन उसी दिन भेज दिए गए। 29 तारीख को स्कूल को बुलाया गया है। स्कूल के चेयरमैन हैं जो, और स्कूल के प्रिंसिपल के नाम सम्मन है। दोनों को 29/9 की उनकी पेशी है, फर्स्ट हियरिंग है। वहाँ पे वो देखो क्या सुनवाई होती है, कोर्ट, माननीय कोर्ट जो निर्णय देगा उनको, या जो दिशा निर्देश देंगे क्या पालन करते हैं उनका वो। बिल्कुल, देखो भाई तुरंत मतलब कोर्ट की तरफ से समन जारी कर दिए। भाई स्कूल का जो चेयरमैन है, उन संस्था की तरफ से जो भी चेयरमैन या फिर प्रिंसिपल स्कूल के, उनके नाम से समन कर दिए कि भाई आप ना आना पड़ेगा कोर्ट में। एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखो भाई, स्कूल की भी जिम्मेदारी बना है। शिक्षक साधारण नहीं होता, परल और निर्माण शिक्षक की गोद में पलते हैं, हम कितनी बार बताते आए हैं। लेकिन भाई प्राइवेट स्कूल है या सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल के अध्यापक भी लगभग 70-80 हज़ार, 1-1 लाख आज महीने की जो तनख्वाह वो लेने लग रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल भी जब संस्था के चल रहे हैं, और भाई प्राइवेट स्कूलों में भी भाई ज़्यादा नहीं कहता मैं, लगभग करोड़ों रुपये जब 1 साल के आ जाते हैं, तो भाई इतना तो फ़र्ज़ बना आप सबका भी कि जो सुविधा मुहैया है वो तो कम से कम टॉयलेट और जो बाथरूम है वो तो अच्छे आप कर ही सकते हैं। कि एक 6 साल की मासूम बेटी ने एक कानून का दरवाज़ा यानी कि शासन प्रशासन का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, उसके बावजूद अभी जैसे सुनने में आया हो, आगे की क्या प्रक्रिया स्कूल में, भाई उन्होंने कोई सुधार किया या नहीं किया, अभी क्या चल रहा है फिलहाल? जी सर, कोर्ट के सम्मन मिलने के बाद प्रिंसिपल के कान पे जूं रेंगी। उसने कल शाम को 9 तारीख को शाम को प्रबंधन ने और प्रिंसिपल ने मेरे को स्कूल में बुलवाया था। उस कोर्ट के सम्मन का असर ये हुआ कि प्रबंधन ने उसको जो खराब टॉयलेट थी उनको तुड़वाना चालू कर दिया, मिस्त्री लगा रखे हैं। उन्होंने हमारे को वादा किया है कि हम कोर्ट की हियरिंग से पहले इनको रेडी करवा देंगे, टॉयलेट्स का जो भी कमियां इनमें सुधार करेंगे। टॉयलेट जो बिल्कुल ख़राब थी उनको तुड़वा के नई बनवाएंगे, और जो टॉयलेट्स ऊपर नीचे भी उनमें साबुन की व्यवस्था भी करवाएंगे।
और बच्चों को यूरिन पास करने के लिए यूरिनल नहीं लगे हुए थे, बच्चे खड़े होकर वैसे ही नाली में यूरिन पास करते थे। उन अव्यवस्थाओं की तरफ हमने उनको कल भी जाके प्रबंधन को और प्रिंसिपल को दिखाया है दोबारा से, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसको ठीक करवाएंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा बेटे, आप स्कूल में जाते हैं, डर नहीं लगता आपको कि भी आपने केस कर रखा कोर्ट में? नहीं लगा? टीचर ने कुछ बोला आपको? नहीं, कुछ नहीं बोला। अच्छा, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है, चलो बेटा बहुत बढ़िया, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो गोयल साहब, अंत में क्या आप संदेश देना चाहेंगे? ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से लाखों की संख्या में आपको देखने लग रहे हैं, हरियाणा वासियों को, देशवासियों को। भाई कई बार बच्चों की छोटी छोटी बातों को माता पिता नज़रअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, प्रशासन जब स्कूल स्टाफ ही नहीं कर रहा है। नहीं, सभी अभिभावकों से कहना चाहूँगा बच्चों को गंभीरता से लें। बच्चे अगर स्कूल के बारे में या कोई भी, पहली बात तो सभी अभिभावकों को अपने बच्चों को विश्वास में लेके रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे कई बार अपने स्कूल के डर से या मम्मी पापा के डर से भी घर में भी नहीं बताते, कई बार अन्याय को सहन करते रहते हैं। माँ बाप के विश्वास में होने चाहिए बच्चे, उनके साथ कुछ गलत या सही हो तो मम्मी पापा से शेयर कर सकें वो चीज़, सबसे ज़रूरी बात तो ये है। दूसरी बात, अगर बच्चे कोई शिकायत करते हैं उसको गंभीरता से लेके उसके ऊपर तुरंत संज्ञान लें माँ बाप। ऐसी कोई बात नहीं है कि सुनवाई नहीं होती, सुनवाई होती है। तो कुछ माँ बाप ये डर जाते हैं स्कूल में मिसबिहेव ना हो, बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार करे, ऐसी कोई बात नहीं है। डरना किसी को नहीं चाहिए, अन्याय के खिलाफ तो लड़ना ही चाहिए। और सबसे ऊपर कोर्ट्स बैठी हैं, उनके आगे किसी की नहीं चलती। कोर्ट्स में तो सबको, जैसे हमने कंप्लेंट की, सम्मन मिलते ही सीधे हो गए 1 मिनट में, जबकि 3 साढ़े 3 महीने से कुछ नहीं सुनवाई कर रहे थे। सम्मन मिलते ही उसी दिन सुनवाई शुरू हो गई, हथौड़ा चल गया उसी दिन। तो आपको गोयल साहब, आपकी बेटे उसी स्कूल में पढ़ते हैं जी, आपके मन में नहीं आया कि भाई हम कोर्ट की बेटी की तरफ से जैसे कोर्ट केस डाल रहे हैं तो भाई कहीं नाम काट दें या फिर बच्चों को परेशान किया जाए, ऐसे आपके मन में नहीं आया कोई बात? नहीं सर, बिल्कुल भी हमारे मन में नहीं आया। मन में आता तो और पेरेंट्स की तरह हम भी चुप बैठते। तो हमें कानून पे, भारत की न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। लास्ट में कोर्ट्स हमारे ऊपर हैं, कोर्ट से सबको न्याय मिलता है। बिल्कुल। शुभ नाम सर आपका? मनोज गोयल। तो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख ली है। मनोज गोयल और जो इनकी बेटी है भाई वर्दी, सेकंड कक्षा में पढ़ाई करती है ये, और भाई मात्र 6 साल की उम्र में देखो, जब ये स्कूल में जाती थी, टॉयलेट की जो व्यवस्था ख़राब होने के कारण है, इन्होंने भी अपने माता पिता को बताया कि इस प्रकार से वहाँ पर गंदगी है और इस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो भाई इनके पिताजी ने अपनी बेटी का साथ दिया। इससे पहले भी आपने एक वीडियो हमारी देखी थी, जिस वीडियो में एक बेटे की कंप्लेंट के आधार पर एक पिता अपने बेटे के साथ में खड़ा होता है। लास्ट एंड फाइनल जो स्कूल का स्टाफ है उन्होंने कहना पड़ता है कि भाई इसमें उस छात्र की कोई गलती नहीं है। आज फिर वही दिन है कि एक स्कूल ने मतलब एक्शन लेना पड़ा इस बेटी की कार्रवाई के ऊपर। जब ये बेटी कोर्ट में पहुंची और कोर्ट ने उसी दिन समन जारी कर दिए, तो भाई उसी दिन थोड़ा चल गया, यानी कि लैट्रिन बाथरूम अब नए बनेंगे, या तो उन्हीं की व्यवस्था सुधार देते, अब नए बनाने पड़ेंगे स्कूल स्टाफ ने। लेकिन भाई ये निवेदन है प्रत्येक स्कूल से कि भाई कम से कम आप जब इतनी फीस लेते हैं तो आपका नैतिक फर्ज बनता है कि अच्छे से जो सुविधा बैठने की, उठने की, घूमने फिरने की, तो उनकी व्यवस्था अच्छी आप स्कूल में कर सकते हैं, क्योंकि ताकि बच्चा की जो मानसिक तौर पे परेशान न हो। तो साथियों, कमेंट बॉक्स में आज के वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य केवल यही था कि आप सबका भी आत्मविश्वास और जो मनोबल बढ़े, आप सबकी जो जानकारी, आप सबका जो नॉलेज है वो बढ़े। यही हमारा मेन उद्देश्य था। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य न पहले था, न आज है, न कभी आगे होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोहेल इंचार्ज के साथ मैं जवाब दूँ। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।